राजेश मिश्रा। आपको पहले वीडियो में हमने डायमेंशंस, सेम डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया गया था, और आज आपके लिए हम डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, कुछ इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशंस हैं जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ये आपको सबसे पहले बताएंगे। और इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि डायमेंशंस का यूज़ भी आपको इसमें हम बता दें, जिससे आपके 11 से लेकर के कंपटीशन तक की समस्या सॉल्व हो जाए। और कहीं भी कोई दिक्कत रहता है आप हमको ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। लेस फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए हम चार्ट बना लेते हैं। डायमेंशंस लेस, आपको रटने में आसान होगा, प्रैक्टिस करने में, फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले देखिए एंगल। एंगल डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। स्ट्रेन, स्ट्रेन की हम आपको चर्चा कर चुके हैं, स्ट्रेन डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हम एक एक को समझाएंगे। पहले आप देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, इसको किससे नोट करते हैं, म्यू आर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये मैथ का है लेकिन आजकल इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक के कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। इस पे हम इसको बताएंगे आपको, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल कोफिशिएंट, कुछ भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट या ट्रिग्नोमेट्रिकल लिख दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा एट एक्स्ट्रा। ट्रिग्नोमेट्रिकल कोफिशिएंट, लॉगरिथमिक सीरीज, इन सब के किसी के डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं, आप लिख सकते हैं लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक सीरीज। इतने डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी इसके डायमेंशन सेम होते हैं। देखिए आप ट्रिक से रटिए, डायमेंशन लेस है इसका मतलब कि सब के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। अब आप इसको देखते चलिए, एक एक चीज़ को हम बारीक बारीक से समझा दे रहे हैं। एंगल, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल भी ले लीजिए आप, ऐसे एंगल लिए हैं, एक आप और ले लीजिए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, एंगल के भी नहीं होते, सॉलिड एंगल के भी नहीं होते। एंगल का क्या होता है, रेडियन। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, डायमेंशन लेस हो गया। सॉलिड एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसके भी नहीं होंगे। स्ट्रेन आपको हम बता चुके हैं। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, रेशियो है, यूनिटलेस है, डायमेंशंस नहीं होंगे। उसके बाद आप याद रखिए कि रिलेटिव जिसके पीछे लग जाए, रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ करके पूरे फिजिक्स में जितना रिलेटिव शब्द है किसी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं, डायमेंशंस नहीं होता। यानी डायमेंशनल फार्मूला m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 होगा। क्यों मैं बोला हूँ रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ करके, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। जैसे दो बच्चे दौड़ रहे हैं
तो पहले का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पहले का स्पीड माइनस सेकंड का दूसरे का स्पीड, यानी डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है, यानी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ करके जिसके पीछे रिलेटिव लग जाए, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, किसी का भी डायमेंशंस नहीं होगा। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिटलेस है। रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, इसका भी नहीं होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका भी नहीं होगा। आप रटे रहिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल कोएफिशिएंट साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसी का नहीं होगा, लॉगरिथमिक सीरीज का नहीं होगा, यानी इन सब के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। इस तरह इतना आप एक साथ तैयार कर लीजिए। इसमें एक आपको हम बताते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, जो आजकल मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। आइए बच्चे, अब हम एक्सपोनेंशियल सीरीज पर क्वेश्चंस देखते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इसको क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछेंगे कंपटीशन में। आपको देंगे कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, सेम क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ भी चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन टाइम टी, डिपेंडिंग अपॉन टाइम टी is given by the equation, is given by the equation। आपको दिए रहेंगे P इज इक्वल टू पी नॉट, देखिए कुछ जगह एक्सपोनेंशियल लिख दिया जाता है, अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी, या इसी चीज़ को कई जगह ऐसे भी लिखते हैं कि P इज इक्वल टू पी नॉट, P इज इक्वल टू पी नॉट ई पावर अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी। आप ये जानते रहिए दोनों रूप को, क्योंकि इस रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा चेंज करेगा तो जहाँ हम पोजीशन लिखे हैं वहाँ दे देगा कि डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू वाई नॉट एक्सपोनेंशियल, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप याद रखिए कि एक्सपोनेंशियल सीरीज के डायमेंशंस नहीं होते हैं, किसी का डायमेंशंस नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, मैंने आपको बता चुका है, पहले वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि डायमेंशंस लेस, यानी डायमेंशनल फार्मूला m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, यानी उसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो क्या होगा देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। इसमें अल्फा बीटा गामा ये कांस्टेंट है, वहाँ लिखा रहेगा कि वेयर आपको ये देगा कि अल्फा बीटा गामा आर एनी कांस्टेंट, ये बताया जाएगा आपको, ये कोई कांस्टेंट है। कैसे करेंगे, अब देखिए अल्फा टी क्यूब डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल के आगे जो भी टर्म है उसके वैल्यू आप 1 कर दीजिए, तो अल्फा टी क्यूब कितना आ गया 1। यहाँ से अल्फा कितना आ गया 1 बाई टी क्यूब, क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला 1 बाई टी पावर 3, यानी टी पावर -3 अल्फा का हो गया। टाइम आपको बोल चुका है कि टी टाइम है। बीटा टी स्क्वायर आप क्या लिखोगे इसी तरह 1, यानी बीटा क्या हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर, यानी कितना लिख दोगे 1 बाई टी पावर 2, यानी टी पावर -2। सिमिलरली गामा टी इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज गामा कितना हो जाएगा 1 बाई टी, गामा का डायमेंशनल फार्मूला कितना आ जाएगा टी पावर -1, यानी गामा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। इस तरह आप जो है एक्सपोनेंशियल सीरीज के उठाइए, मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं भी जो क्वेश्चन है आपके सॉल्व हो जाएंगे, और वो निकट जो विगत जो वर्षों हैं उसमें पूछे गए हैं, आपको मिलेगा ये कंपटीशन में क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो रह गया है वो कुछ आपको हम बता देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बता दें जिससे आपका लगभग परफेक्ट हो जाए डायमेंशंस। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप नाम सुने होंगे, 9 से ही सुनते आ रहे होंगे, 9th 10th में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग किससे नोट करते हैं कैपिटल जी से। क्या होगा आप पढ़ चुके हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होता है G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यही लिख दे रहे हैं, इट इम्प्लाइज G इज इक्वल टू कितना आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2।
क्या हो जाएगा, अब हम लोग निकाल चुके हैं फोर्स का mL/T⁻²। आर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज है यानी लेंथ है, आपको हम बता चुके हैं। रेडियस हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। यूनिट देखिए, यूनिट सेम है, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। मास किलोग्राम है, m1 m2 दोनों के लिए mm होगा। क्या आ गया डायमेंशनल फार्मूला, देखो m⁻2 है, m⁻1 है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा 1 - 2 - 1 L⁻3T⁻²। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट ये सब अलग से भी पूछे जा सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग किससे नोट करते हैं, h से। कैसे निकालेंगे, प्लैंक ने क्या कहा था आपको, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि डायमेंशंस में 11 से लेके 12 तक के आएंगे। आप कहीं चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा सब आपके पास रहेगा। अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हमारा दिक्कत सॉल्व होने वाला है। जो समस्या सॉल्व होने वाला है उसके लिए कहीं चिंता नहीं करना है, समस्या अपना सलूशन दे के आता है, हमको घबराना नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट देखिए, क्वांटा की जो एनर्जी होता है, प्लैंक ने क्या कहा है, जो लाइट बीम है उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो E = h × न्यू। आप याद रखिए, न्यू क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से, F से, N से डिनोट करते हैं। H प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ से क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट H = E/न्यू। एनर्जी आपको हम बता चुके हैं mL/2T⁻²। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, T⁻⁻1। क्या आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का, mL/2T⁻⁻1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का हो गया। इसी तरह देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को स्मॉल के से डिनोट करते हैं। क्या होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तो आप याद रखिए एनर्जी, गैस की जो एनर्जी होता है, तो गैस के एक मॉलिक्यूल का आप पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आप मेरे चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे, हम आपको उसको बताएंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझेंगे तो आपको बहुत कायदे से समझ में आएगा। इतना भी आप याद रखिए कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, गैस के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, इतना आप याद रखो कितना होता है, E = 3/2kT। अब हमको ज़्यादा नहीं इसमें दिमाग लगना है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 2/3E/T। यहाँ T क्या चीज़ है, देखिए यही कन्फ्यूजन होता है। T को क्या लोग समझ लेते हैं, टाइम। फिजिक्स में एक चीज़ से कई डिनोशन है, इस चीज़ को दिमाग में सेट रखना है। यहाँ T क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर है। अब 2/3 से कोई मतलब यहाँ हमको नहीं है, हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। एनर्जी का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mL/2T⁻⁻²। T क्या चीज़ है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल K से भी करते हैं। यहाँ देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है स्मॉल के, आपको कन्फ्यूजन आएगा, आप थीटा याद रखिए। कितना आ गया, mL/2T⁻⁻², थीटा⁻⁻²। ये इंपॉर्टेंट कुछ था जो आपको मैं बता दिया हूँ। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ डायमेंशन, जिसमें आपको हम SC वर्मा के भी क्वेश्चन बताएंगे, जो कंपटीशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको हम बताएंगे, साथ ही NCERT के प्रॉब्लम भी आपको हम सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, उत्साह के साथ बनिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जहाँ भी दिक्कत आता है आप हमको कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। LHS में भी एक से अधिक स्टेप हो, RHS में एक से अधिक स्टेप हो। जैसे आप इक्वेशन में ही देखिए, आपको दे दिया जाए चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, अब इसको हम बताएंगे नहीं, आपको दिखा दे रहे हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए, चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, v² = u² + 2s। आप क्या करेंगे, इसको कोई भी इक्वेशन तब करेक्ट होगा जब LHS के प्रत्येक टर्म का, अगर एक से अधिक टर्म है
डायमेंशनल फार्मूला वही आ रहा है जो RHS के प्रत्येक टर्म का आ रहा है, यानी प्रत्येक टर्म के LHS से लेके RHS तक का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सेम है, आप लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V स्क्वायर, देखिए इसको हम कर ही दे रहे हैं सॉल्व, LT पावर -1 क्या आ गया L पावर 2 T पावर -2। फिर आप लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U स्क्वायर, स्पीड है ये, फाइनल है ये, इनिशियल है, इतना आप जानते हैं, क्या आ जाएगा उसी तरह U स्क्वायर यानी L पावर 2 T पावर -2। फिर लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2S, क्या आ जाएगा, 2 का होगा नहीं, L का आप लिखोगे, LT -2 एक्सलेरेशन है, S डिस्टेंस है, L तो क्या आ गया L पावर 2 T पावर -2। तो आप यहाँ लिख देंगे कि सिंस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V स्क्वायर दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U स्क्वायर दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2S। इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में आप सॉल्व करेंगे, जो 11th के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें। अब यहाँ लिख देंगे कि हैंस गिवन होमोजेनिटी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे। लेकिन डायमेंशंस के फर्स्ट यूज पे कंपटीशन में कैसा आता है क्वेश्चन, वो डायरेक्ट यूज नहीं आता है, यूज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम आगे आपको बताएं।